हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुकलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक, ओके, जिसका नाम है डाइस अर्थात पासा। तो आज इस टॉपिक के बारे में आपको कुछ बेसिक सी चीजें बताऊंगा डाइस के बारे में। तो आप बिल्कुल शांति से मेरे साथ में इस टॉपिक को पढ़िएगा, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डाइस क्या होता है। डाइस के पास होते हैं 6 फेसेस। फेसेस को मतलब होता है 6 सरफेसेस, ओके। सरफेस कितने होते हैं इसके पास? 6 होते हैं। और कॉर्नर्स कितने होते हैं? अगर मैं आपको यहाँ पे डाइस बना के दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे आपको डाइस बना के दिखाऊं तो ध्यान से देखिए आप लोग। इसके पास में सरफेस तो 6 हो गए, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कुल मिलाकर। कॉर्नर्स कितने हो गए? 8 कॉर्नर्स हो गए इसके पास। कॉर्नर्स कितने हो गए? 8 हो गए, ओके। और एजेस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एजेस कितने हो गए? 12 हो गए। और सरफेस मतलब क्या होता है? ये ऊपर वाला एरिया यार, देखो ये मेरा सरफेस होता है। 1 2 3, ये 3 हो गए और 3 इसके पीछे गए, तो सरफेस कितने हो गए? 6 हो गए। कॉर्नर्स कितने हो गए? 8 हो गए। और एजेस कितने हो गए? 12 हो गए, ओके। एजेस, तो कॉर्नर्स और एजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड के अंदर, ओके। और सरफेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डाइस के अंदर। तो डाइस के अंदर हम लोग जितनी भी बातें करने वाले सिर्फ और सिर्फ सरफेस की बात करने वाले हैं, ओके। चलो तो बढ़ते हैं आगे। देखो अब डाइस क्या होता है। डाइस कितने प्रकार के होते हैं? डाइस मेरे 2 प्रकार के होते हैं, बंद पासा और ओपन डाइस। क्लोज पासा, क्लोज डाइस एंड ओपन डाइस, मतलब बंद पासा और खुला पासा। बंद पासा मेरा कुछ ऐसा दिखता है। इसके अंदर क्या होता है? ये वाले फिगर के अंदर 3 सरफेसेस होती है जो हमारे सामने होती है, और 3 अनसीन सरफेसेस होती है। 3 अनसीन सरफेसेस होती है, ओके। और मेरा जो ओपन डाइस है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। ओपन डाइस के अलग अलग टाइप भी होते हैं, मैं आपको वो सब जब हम लोग नेक्स्ट टाइम लेंगे लेक्चर तब मैं आपको दिखाऊंगा, ओके। चलो, अब क्लोज डाइस के भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है जर्नल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? सम ऑफ अपोजिट साइड इज 7। अब देखो स्टैंडर्ड डाइस मेरा क्या होता है, मैं आपको पहले यहाँ पे दिखा दूं। स्टैंडर्ड डाइस, जब आप लोग लूडो खेलते हो ना, लूडो जो आप लोग दुकान से लेके आते हो, वो क्या होता है? वो आपका स्टैंडर्ड डाइस होता है। उसके अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखना तो अपोजिट सरफेसेस का सम क्या होता है? 7 होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर एक पासा बनाता हूँ यहाँ पर मैं, ओके, यहाँ पे मैंने 1 2 3 लिया, तो इसके अंदर क्या होगा? अपोजिट सरफेसेस का सम क्या होता है? 7 होता है। मतलब 1 के विपरीत में क्या बैठा होगा? 6 बैठा होगा। 2 के विपरीत में 5 बैठा होगा। और 3 के विपरीत में मेरा 4 बैठा होगा। मतलब अपोजिट सरफेसेस का सम क्या होता है? मेरा 7 होता है। कोई दिक्कत आपको इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं आगे। चलो, आई होप कि आपको स्टैंडर्ड डाइस क्या समझ में आ गया होगा। तो 1 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। 2 के विपरीत 5 होगा और 3 के विपरीत 4 होगा। चलो देखो, यहाँ पर स्टैंडर्ड डाइस में केवल और केवल नंबर्स आते हैं और किसी चीज का यूज नहीं होता। और आपको एग्जाम में अगर स्टैंडर्ड डाइस पे क्वेश्चन आया तो वहां पे गिवन होगा, मेंशन होगा कि इट इज अ स्टैंडर्ड डाइस। अगर ऐसा मेंशन नहीं है तो हमेशा मान के चलना कि वो आपका जर्नल डाइस है, ओके। मेरा जर्नल डाइस क्या होता है? मेरा जर्नल डाइस वो होता है जब जब स्टैंडर्ड डाइस बनाने में गलती हो जाए, तो इसका स्टेटमेंट ही यही होता है, इफ डाइस इज नॉट अ स्टैंडर्ड डाइस, इफ डाइस इज नॉट अ standard dice, then it is a journal dice, then it is a journal dice। अगर डाइस मेरा स्टैंडर्ड डाइस नहीं है तो वो क्या होगा? वो मेरा जर्नल डाइस होगा, ओके। क्योंकि अगर डाइस बनाने में गलती हो जाए तो अपोजिट सरफेसेस का सम क्या होगा? मेरा 7 नहीं होगा। तो अगर वो सम 7 नहीं है तो मेरा क्या होगा? जर्नल डाइस ही मेरा होगा, ओके। अब जर्नल डाइस में खास बात क्या मालूम है? इसके अंदर किन्हीं 2 सरफेसेस का जो एडजेसेंट हो, मतलब अगल बगल में हो, उनका सम 7 होता है। किन्हीं 2, कोई भी 2 सरफेसेस हो सकती है जिनका सम क्या होगा? 7 होगा। और जर्नल डाइस में आपका नंबर्स, अल्फाबेट्स और सिंबल्स दोनों आ सकते हैं। ये तीनों चीजें आ सकती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 4 और 3 7 हैं, 6 और 1 7 है, ओके। चलिए, अब आपको यहाँ पर पहचानना है कि इनमें से आपका कौन सा जर्नल डाइस है और कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है। तो 3 2 5, 5 और 2 का सम 7 है,
तो ये मेरा क्या होगा, जनरल डाइस होगा। समझ गए? अगर एडजेसेंट सरफेसेस का सम 7 हो रहा है तो वो आपका क्या होगा, जनरल डाइस होगा। आज के दिन के लिए मैंने जनरल डाइस की डेफिनेशन के हिसाब से ही आपको रखा हुआ है, लेकिन जनरल डाइस का डेफिनेशन क्या होता है, किन्हीं दो एडजेसेंट सरफेस का सम 7 होना चाहिए। अगर सामने बनाई गई फिगर में एडजेसेंट सरफेस का सम 7 नहीं है तो वो भी मेरा जनरल डाइस हो सकता है। क्या पता उसके पीछे वाले सरफेस पे 7 बन रहा हो। ओके। और हाँ, एक और चीज नोट करके लिखो कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया डाइस के ऊपर, अगर वो स्टैंडर्ड है तो ऐसा मेंशन होगा, अगर वो स्टैंडर्ड नहीं है तो आपको उसको जनरल डाइस ही मान के चलना है। ओके, चलिए। 3 1 एट द रेट, ये भी मेरा जनरल डाइस होगा। 1 4 5 मैंने क्या बोला, आज के दिन के लिए जनरल डाइस के लिए सिर्फ इतना मानो कि वो मेरा क्या होगा, दो साइड का सम क्या होगा, 7 होगा अगल बगल वाली, तो ये मेरा स्टैंडर्ड डाइस बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे 7 नहीं बन रहा है। ये जनरल डाइस ABC, जनरल डाइस अ क ख ग, जनरल डाइस ग्रीन ब्लू ऑरेंज, कलर वाला कॉम्बिनेशन आपका बनता है क्यूब एंड क्यूबॉइड में, तो वो भी आपका जनरल डाइस में ही आता है। 6 4 2 स्टैंडर्ड डाइस, 2 4 एट द रेट जनरल डाइस। ओके, जनरल डाइस, ये भी आपका जनरल डाइस। तो आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आप लोगों ने अच्छे से समझ में लिया होगा कि जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस को कैसे पहचाना जाए। चलिए, अब देखो ये जो आपका है कलरफुल वाला डाइस, जिसके बारे में आप लोग पढ़ोगे क्यूब एंड क्यूबॉइड के अंदर। ओके, चलो देखो, अब डाइस के अंदर ना कुछ रूल्स होते हैं और वो रूल्स हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि डायरेक्ट हमारे पेपर में वहां से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, when a dice is thrown twice and one side is common, when a dice is thrown twice and one side is common, then this common side is opposite to the missing number। ये क्या बोल रहा है, अगर एक डाइस को थ्रो किया जाए, अगर एक डाइस को थ्रो किया जाए और अगर वन साइड, अगर एक डाइस को दो बार थ्रो किया जाए, अगर एक ही डाइस को दो बार थ्रो किया जाए और अगर दोनों, अगर उस दो टाइम में एक साइड कॉमन आ जाए थ्रो करने के बाद, तो जो मिसिंग नंबर होगा वो उस कॉमन नंबर के ऑपोजिट होगा। जब एक पासे को दो बार फेंका जाता है और एक भुजा कॉमन होती है तो ये कॉमन भुजा लुप्त संख्या के विपरीत होती है। जैसे मैं दिखा देता हूँ एग्जांपल में आपको। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, व्हेन टू डाइसेस आर गिवन, व्हेन टू पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन। क्वेश्चन में चेंज कीजिए, वहां पे लिखिए व्हेन टू पोजीशन ऑफ अ डाइस आर गिवन, देन 1 3 2 एंड 3 4 5 यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए तीन क्या है, यहाँ पर कॉमन नंबर है, तो 1 से 6 तक तो नंबर होते हैं टोटल, 1 से 6 तक तो टोटल नंबर होते हैं। तो 3 के विपरीत क्या आएगा, जो मिसिंग नंबर है, मिसिंग क्या है यहाँ पे 6, तो 6 इसका आंसर होगा। ओके, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर एक क्लॉकवाइज रूल मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि आपका क्लॉकवाइज रूल होता क्या। अब देखिए यहाँ पर जो कॉमन नंबर नहीं है, क्लॉकवाइज रूल आपको कॉमन नंबर के ऊपर से ही लगाना होगा। देखिए यहाँ पर क्लॉकवाइज रूल क्या करना है, अब आपको ना बाकी नंबर का विपरीत पता करना। अब 3 का विपरीत 6 होगा, ये तो आपको मालूम पड़ गया। रूल नंबर 1 से आपको इतना समझ में आ गया है कि कॉमन नंबर का विपरीत वही होगा जो मेरा मिसिंग नंबर है। तो 1 2 3, तो 3 का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर 6 होगा, ये तो मुझको पता चल गया है। दूसरा रंग लेता हूँ। 3 का विपरीत क्या होगा, यहाँ पे 6 होगा, लेकिन बाकी दो दो और 1 का विपरीत क्या होगा वो मुझे पता लगाना है। तो कुछ नहीं करना है, जो आपका यहाँ पे नंबर, जो आपको यहाँ पे दिया गया है, रुको, जो आपको यहाँ पे 3 दिया गया ना, वहां से क्लॉकवाइज घूम जाओ, 3 से 2 पे जाओ, 3 से 2 पे जाओ, 2 से 1 पे जाओ, सेम वही चीज यहाँ पर है, 3 दिया हुआ है, 3 से 5 पर जाओ और 5 से 4 पर जाओ। ओके, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो आमने सामने वाले नंबर से ये क्या होंगे, ये ही एक दूसरे के विपरीत होंगे। 2 के विपरीत 5 होगा, 1 के विपरीत 4 होगा और 3 के विपरीत मेरा 6 नंबर होगा, जो मेरा मिसिंग नंबर है। ये क्लॉकवाइज रूल है। ऐसा आप लोग एंटी क्लॉकवाइज में भी कर सकते हो। सपोज मैं अगर आपको यहाँ पे करके दिखाऊं तो मैं सबको मैं मिटाता हूँ। अब मुझे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है ना, तो मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करके लेता हूँ। इसको अपने नोटबुक में लिख के रखो, एंटी क्लॉकवाइज रूल, क्योंकि इसका मैंने क्या किया है, इसको मैंने अपने स्लाइड में लिया नहीं है। 1 2 3, इसको ना इरेज ही कर देता हूँ। चलो कोई नहीं,
3 4 5, देखो एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये 3 है, 3 से 1 पे जाओ, 1 से 2 पे जाओ, 3 से 1 पे गए, 1 से 2 पे गए। सेम चीज यहाँ पर घड़ी की विपरीत दिशा में जाओ, 3 से 4 पर, 4 से 5 पर, 3 से 4 पर, 4 से 5 पर, तो 1 के विपरीत 4 आ गया और 2 के विपरीत 5 आ गया और 3 के विपरीत 6 आ गया। समझिए, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज आप लोग कुछ भी लगा सकते हो, बस एक साथ कभी दोनों मत लगा देना, लगेगा तो क्लॉकवाइज लगेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। ओके चलो, रूल नंबर 2 मेरा, रूल नंबर 2 क्या है मेरा, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस and two sides are common, then the remaining sides are opposite to each other। अगर मैं डाइस को दो बार थ्रो करूं, पिछली बार में एक सरफेस कॉमन था और अगर मेरा दो सरफेस कॉमन हो जाए, टू साइड्स कॉमन हो जाए, देन रिमेनिंग साइड्स आर अपोजिट टू ईच अदर। जब एक पासे को दो बार फेंका जाता है और दो भुजाएं उभयनिष्ठ होती है तो शेष भुजा एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे अगर एग्जांपल देख लो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 6 4, 2 5 6, तो 2 और 6 यहाँ पे कॉमन है, 2 और 6 यहाँ पर कॉमन है। ओके, सेम क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मेरा 2 और 6 कॉमन है, 2 और 6 कॉमन है, तो बची हुई साइड्स क्या होंगी, आपस में अपोजिट्स होंगी, कोई दिक्कत। यहाँ पे 4 और 5 क्या होंगे, बाकी अपोजिट होंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 के साथ 6 4 5 6 कभी 2 के विपरीत नहीं होंगे, क्योंकि 6 4 और 5 क्या है, 2 के पड़ोसी हैं, एडजेसेंट फिगर पे बैठे हुए, इसलिए वो कभी 2 के विपरीत जा ही नहीं सकते। तो 2 और 6 के विपरीत में क्या बैठेंगे, बच गया 1 या फिर 3, जो नंबर सामने से मेरे गायब है। वैसे 6 के विपरीत में क्या बैठने वाला है, 1 या 3। अब मैं यहाँ पे पक्का क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि ये मेरा जर्नल डाइस है। समझ गए, ये क्या है मेरा, ये मेरा जर्नल डाइस है, इसलिए मैं बता नहीं सकता। चलो, सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ 1 2 3, 3 और 2 कॉमन है, यहाँ पे 3 और 2 कॉमन है मेरा, तो यहाँ पर 1 और 5 के होंगे, आपस में अपोजिट होके मिल जाएंगे। अब बच गए मेरे 2 और 3 के अपोजिट में क्या होंगे, देखो 4 और 6 इसमें से गायब है, तो 4 भी बैठ सकता है और 6 भी बैठ सकता है। अब ये बोला थोड़ी है कि ये स्टैंडर्डाइज है, अगर स्टैंडर्डाइज बोला जाता है यहाँ पर इसको, तो 2 के अपोजिट में 5 बैठता है, लेकिन 2 यहाँ पे 5 क्या हो गया, इसका पड़ोसी हो गया। इसके लिए ये सब मेरे क्या है, जनरल डाइस ही है। ओके चलो, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ रीजनिंग में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो मैं आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिखाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको वो सिखाऊंगा कि डाइस के क्वेश्चंस को ऑप्शन से कैसे सॉल्व किया जाता है। ऑप्शन चेंज होते ही डाइस अपना रूप चेंज कर लेता है, मतलब डाइस का क्वेश्चन तो वही रहेगा, ऑप्शन बदला कि आंसर चेंज हो जाएगा। समझ गए, तो डाइस फुल्ली ऑप्शन बेस्ड चैप्टर है, इतना अपने दिमाग में बैठा कर रखो। और अगर आपको पूरी की पूरी रीजनिंग मुझसे पढ़नी है तो जल्दी से माई बुक लो ऐप को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। और अगर मुझसे पूरा मैथ्स पढ़ना है तो मेरा मैथ्स का एक कोर्स वहां पे लॉन्च हुआ है, जहां पे मैं मैथ्स आपको बेसिक से एडवांस सिखाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं लगभग आपको 5000 क्वेश्चन सिखाऊंगा और 365 प्लस लेक्चर्स आपको उसके अंदर मिलेंगे, जिसकी वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम होगी। ओके, क्योंकि माई बुक लो ऐप अभी अभी लॉन्च हुआ है प्ले स्टोर के ऊपर, राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा ये सपोर्टेड ऐप है। ओके बच्चों, तो अगर आपको पूरा मैथ्स और रीजनिंग मुझसे पढ़ना है तो बेझिझक आप मुझसे मैथ्स और रीजनिंग पढ़ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और आपको मैं एक बात बता दूं कि कोर्स का प्राइस है केवल 1499 रुपीज। पूरा मैथ्स आपको इसके अंदर मिल जाएगा और पूरा रीजनिंग आपको 1299 रुपीज में मिल जाएगा, पूरा का पूरा रीजनिंग पूरी के पूरे नोट्स के साथ मिलेगा आपको। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।